नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 26 दिसंबर 2025 आरआरबी ग्रुप डी का पेपर था। आज के इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो मिला लीजिएगा, और जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों, आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस भी करवा रहे हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वो है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, डेली एक्सपेक्टेड क्लासेस। वो आप देख रहे हैं कि नहीं, जरूर देखना है। और हाँ, जिनका पेपर बाकी है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। चलिए तो क्वेश्चंस देख लेते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि साथियों आज ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गए हैं, आज थोड़ा बाहर निकल गए थे। चलिए कोई नहीं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से एक आपका ऑप्शन वायु दिया हुआ था, तो वायु आपका करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि वायु जो है ये समांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक था कि कौन सा कोशिका अंग या अंगक प्रोटीन और लिपिड को प्राप्त करता है और उन्हें संशोधित करता है, छांटता है और पुटिकाओं में पैक करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका गोल्जी बॉडी या गोल्जी का आपको ऑप्शन में दिया था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवाएंगे और आपको फास्ट ही देखना है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना है। समय आपको वो एक्सपेक्टेड क्लासेस में लगाना है जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं और जो डेली करवा भी रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन था, जब किसी वस्तु पर एक असंतुलित बल कार्य करता है तो उसे या उस वस्तु के निम्नलिखित गुण में किस में परिवर्तन होता है। तो क्वेश्चन बेसिकली ये था कि जब किसी वस्तु पर एक असंतुलित बल कार्य करता है तो उस वस्तु के निम्नलिखित गुण में से किस में परिवर्तन होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 में से एक आपका ऑप्शन वेग दिया हुआ था, वेग ही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों आगे देखिए, क्वेश्चन था, शक्ति और ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई या क्रमशः क्या क्या होती है। ठीक है, तो शक्ति और ऊर्जा की जो वाणिज्यिक इकाई होती है ना, वो क्रमशः क्या क्या होती है ये आपको बताना था। तो शक्ति की बात करें तो देखिए, शक्ति की ऐसा इकाई वाट है, जबकि ऊर्जा यानी एनर्जी की वाणिज्यिक इकाई की बात करें तो वो किलोवाट घंटा है। एक ऑप्शन में आपको वाट और किलोवाट घंटा साथ में दिया हुआ था, वही आपको चुनना था, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन था, एक क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन दिया हुआ था 7 से कम, 7 से अधिक, इस प्रकार से। तो 7 से अधिक जो भी आपको पीएच मान दिया हुआ था, ठीक है, 8, 9, 10, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन था, कार्बन परमाणुओं का वह अद्वितीय गुण क्या है जिसके कारण वह आपस में जोड़कर लंबी और स्थिर, ठीक है, लंबी और स्थिर श्रृंखलाएं बनाने में सक्षम होते हैं। तो साथियों इसी को तो श्रृंखलन बोलते हैं ना। आपके ऑप्शन में जो श्रृंखलन वाला ऑप्शन था एक कोई भी, वही आपको चुनना था, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों जो मैंने करेंट अफेयर्स और साइंस के क्लासेस मैंने आपको करवाए हैं एक्सपेक्टेड वाले, उसको आप जरूर से जरूर देख लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन था, यदि एक ध्वनि का तरंग दैर्घ्य, ठीक है, 680 मीटर है और उसकी आवृत्ति 0.5 हर्ट्ज है, तो उस तरंग की चाल क्या होगी। तो भाई तरंग की चाल बराबर क्या होता है, तरंग दैर्घ्य गुने आवृत्ति, यानी आपको यहाँ पर सॉल्व करना था 680 गुने 0.5 को हम 0.5 लिखते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख देते हैं। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे ना साथियों, तो 5 8 40 0 और हाथ में आपका 4 रह गया, और इधर 5 30 और 4 34, यानी 340 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा। देखिए क्वेश्चन था, यदि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है और उसका द्रव्यमान 12 है और गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो वह वस्तु की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। अब देखिए, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का मान आपको दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, तो 480 जूल दिया हुआ था, बराबर mgh। m का मान 12 kg दिया हुआ है, 12 kg दिया था, तो यहाँ 12 लिखेंगे। g का मान आपको 10 दिया हुआ था और h का मान आपको निकालना था। तो जब इसको आप सॉल्व करते ना, तो क्या आंसर आ जाएगा, 12 चौक 48, है ना। तो 4 आ गया ना, h बराबर, तो 4 मीटर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। आगे देखिए, क्वेश्चन था, उत्तल लेंस में जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के बाद वह किरण कहाँ जाती है। क्वेश्चन ऐसा था। तो ध्यान से देखिए, उत्तल लेंस में जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के बाद वह किरण कहाँ जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
आगे देखिए क्वेश्चन था, यदि किसी चालक की तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को भी दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता प्रतिरोध अपरावर्तित रहेगा। ठीक है, प्रतिरोध जो है वो अपरावर्तित रहेगा, जो कि आपको चुनना था। आगे देखिए क्वेश्चन था, हाइड्रोमीटर का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक नियम या सिद्धांत पर आधारित है? मैंने कितनी बार आपको पढ़ाया है, अभी एक्सपेक्टेड क्लासों में भी पढ़ाया था। हाइड्रोमीटर का जो कार्य सिद्धांत है साथियों, वह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको करना था आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आगे देखिए क्वेश्चन था, किसी परमाणु की परमाणु संख्या जो है मूल रूप से किस पर निर्भर करती है या बराबर होती है? तो करेक्ट होता प्रोटॉन की संख्या पर। देखिए किसी भी तत्व में जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है वही उस तत्व का परमाणु संख्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता प्रोटॉन की संख्या पर। आगे देखिए क्वेश्चन था, यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बड़े ही अच्छा क्वेश्चन था यार, इससे बार बार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था, फिर से रिपीट हुआ था। यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता अनंत पर। आगे देखिए क्वेश्चन था, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की परत और अंडे का क्या होता है? भाई कितनी बार मैंने पढ़ाया है, अभी एक्सपेक्टेड वाले क्लासेस में भी मैंने पढ़ाया था कि साथियों गर्भाशय की परत टूट जाती है, और जब गर्भाशय की परत टूट जाती है तो उसी को तो मासिक धर्म बोलते हैं ना, तब जो है ब्लड आता है। आगे देखिए क्वेश्चन था, जीव विज्ञान के अनुसार सभी जीवित जीवों का प्राथमिक मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ध्यान से देखिए, जीव विज्ञान के अनुसार सभी जीवित जीवों का जो प्राथमिक मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखना और प्रजनन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन था, अंडे में यदि निषेचन ना हो तो वह कितने समय तक जीवित या सक्रिय रहता है? तो जो ऑप्शन आपको 12 से 48 घंटा दिया हुआ था यही आपको चुनना था। अंडे में यदि निषेचन ना हो तो वह कितने समय तक जीवित या सक्रिय रहता है? तो 12 से 24 घंटे तक साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कायिक प्रबंधन का लाभ नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 में से एक ऑप्शन था कि इसमें पौधों में आनुवांशिक विभिन्नता अधिक होती है, यही गलत लिखा हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं साथियों। आज के एक क्वेश्चन था, कोप 30 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए कोप 30 2025 का जो आयोजन है ना, ये आपका ब्राज़ील में किया गया था। एग्जैक्ट अगर लोकेशन पूछा था तो बेलम जो कि पारा राज्य ब्राज़ील में स्थित है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? देखिए अग्नि 5 जिसकी मारक क्षमता साथियों 5000 किलोमीटर से अधिक है और इसका सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया था। तो डीआरडीओ इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगर आने वाले शिफ्टों में पूछे कहाँ किया है तो याद रखना उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से। तो करेक्ट होता उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से। लेकिन आपसे पूछा था किसके द्वारा किया गया था, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन था, भारतीय रिजर्व बैंक ने कब तक भारतीय बैंकों के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन बैंक.in को अपनाने का निर्देश दिया है? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। पहले फेज में जब पेपर हो रहा था तभी ये क्वेश्चन आपसे ग्रुप डी में पूछा था इसी बार, और अभी आज फिर से रिपीट हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाता 21 अक्टूबर 2025 तक। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था, आईपीएल 2025 सीजन के अंत तक किस खिलाड़ी ने टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे अधिक अर्धशतक लगाए हैं? इसका करेक्ट आंसर आपका विराट कोहली हो जाता। याद रखना विराट कोहली अगर आपने टिक किया था तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन था, सितंबर 2025 में प्रकाशित बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका अरुंधति राय के पहले संस्करण का शीर्षक क्या है? मैंने यार कितनी बार ये क्वेश्चन आपको अभी करेंट अफेयर्स वाली एक्सपेक्टेड क्लासेस में कराया है कि मदर मेरी कम टू मी, मदर मेरी कम टू मी। इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था साथियों, नवंबर 2025 में बेलम हेल्थ एक्शन प्लान को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस संस्था के साथ कोप 30 में लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होता ब्राज़ील सरकार। और देखिए ब्राज़ील सरकार और यहाँ पर होता आपका पेन है ना, पेन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आगे देखिए क्वेश्चन था, मई 2025 में संपन्न हुई EFL चैंपियनशिप 2024-25 के सीजन के बाद स्वचालित पदोन्नति के माध्यम से कौन सी जो है ना
कौन सी दो टीमें प्रीमियर लीग 2025-26 के लिए क्वालिफाई करने में सफल रही? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता लीड्स यूनाइटेड और बर्नली। तो लीड्स यूनाइटेड और बर्नली अगर आपने आंसर किया है इस क्वेश्चन का तो साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर था। साथियों देखिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए और एक्सपेक्टेड क्लासेस जाकर जरूर देख लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मैं आपको करवा दिया है और मैं जो अभी करवा भी रहा हूँ। जनवरी 2025 में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए वक्फ बोर्डों की क्षेत्रीय बैठक कहां पर आयोजित की गई थी? तो देखिए ये ऑप्शन के अनुसार बनाना था। पटना, कोलकाता और लखनऊ में ये आयोजित किया गया था। बच्चे ने बताया सर ऑप्शन में लखनऊ दिया हुआ था, तो लखनऊ आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। हालांकि इन तीनों जगह पर यह आयोजित किया गया था, पटना, कोलकाता, लखनऊ, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन था, जून 2025 में हुए लुधियाना पश्चिमी विधानसभा उपचुनाव में किस राजनीतिक दल ने जीत दर्ज किया था? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होता आम आदमी पार्टी यानी आपने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन था 7 मई 2025 को भारत के 244 जिलों में ऑपरेशन अभ्यास नामक जो है देशव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होता साथियों गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, जो कि विशेषकर 7 मई को किया गया था। गृह मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, जनवरी 2025 में राष्ट्रपति जो बाइडेन, ठीक है, राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किस फुटबॉल प्लेयर को सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर आपका लियोनेल मेस्सी हो जाता है। लियोनेल मेस्सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन था, भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2025 में नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर क्या कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होता स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अप्रैल 2025 में भारत में पहली बार आयोजित विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो साथियों नई दिल्ली के भारत मंडपम में। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर नई दिल्ली हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जून 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के लिए सैटेलाइट आधारित बाढ़ जोखिम क्षेत्र एटलस का शुभारंभ किया? कितनी बार मैंने ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया था कि साथियों असम में ये इसका शुरुआत हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो है इसकी आधारशिला रखी थी। आगे देखिए, आगे नहीं, बस जितने भी क्वेश्चंस थे साथियों मैंने रॉकेट की गति से आपको करा दिया, सुपर फास्ट, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। टाइम आपको एक्सपेक्टेड क्लासेस में देना है, जो कि मैं आपको डेली करवा रहा हूँ। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने करवा दिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, जाकर देख ही लेना उन क्लासों को, ठीक है, करेंट अफेयर्स और साइंस की। चलिए फिर, तो साथियों आपका पेपर कब है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।